सबसे पहले तो कल के कोई क्वेश्चन मन में आए हो, कोई भी बात, कोई भी चीज समझ में आई हो या नहीं आई? देखो, जब भी आप किसी सिग्नेचर को रीड करोगे तो कोई भी सिग्नेचर एक दूसरे से मैच करता हुआ नहीं होगा, सब यूनिक होंगे। इस धरती पे 700 करोड़ लोग, तो 500 करोड़ सिग्नेचर तो होंगे, है ना? अलग अलग लैंग्वेजेस में होंगे, अलग अलग तरीकों में होंगे, लेकिन होंगे। और हम सबको तो समझ नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमने सारे सिग्नेचर्स को पढ़ना है तो कहीं कोई एक कॉमन फिलॉसफी होगी जिसको हमें फॉलो करना, ठीक है? वो कॉमन फिलॉसफी में कुछ हिस्सा मैंने कल आप लोगों को बताया। मैंने एक ही चीज पे बहुत लंबे समय तक कल क्लास करी, अंडरलाइन को लेकर। नहीं तो मैं चाहता तो एक अंडरलाइन की बात करके इसको आगे बढ़ा सकता था, लेकिन मैंने उसको बहुत डिटेलिंग में जाके समझाया। उसका रीजन क्या था कि जो सिग्नेचर करने की फिलॉसफी है आपको वो समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अगर वो समझ में आ गई तो सिग्नेचर कैसा भी आपके सामने आ जाए आप उसको समझ। फिलॉसफी क्या है? लाइंस वगैरह के तो चलो ये डेकोरेशन है, ये हो गए, ऊपर लगा, नीचे लगा, आगे लगा, पीछे लगा, डॉट लगा, लाइन लगा, अंडरलाइन लगा, ये सब एक डेकोरेशन के पीस है ये। अब आता है मेन कंटेंट, जो हमारा सिग्नेचर है, नाम, फैमिली नेम, मिडिल नेम। किसी भी सिग्नेचर को समझने के लिए, जैसे तो कहते हैं ना, सबसे पहले खाना जो है वो आंखों से खाया जाता है। अगर देखने में खाना सुंदर नहीं हो तो खाने का मन नहीं करता, और अगर कोई भी खाना बहुत अच्छे से सजा के दिया जाए तो वो हो सकता है इतना टेस्टी ना हो, लेकिन आपका खाने का मन करेगा। क्यों? क्योंकि यू सेंस अ वाइब्रेशन आउट ऑफ इट। खाना सुंदर तरीके से सजा के आपके सामने रखा गया तो यू गेट द सेंस दैट दिस इज सो ब्यूटीफुल। और अगर खराब है तो आप कहोगे यार क्या कर रहे हो, ऐसे बोलते हैं ना। सिग्नेचर भी जब आप किसी का देखो तो उसको एक ट्रीट की तरह देखो, कि कोई आपको ट्रीट दे रहा है। वो ट्रीट अच्छी है, मन से है, नहीं है, कैसी है, क्यों है, वो सब उसका पता लगेगा उसके लिखने के तरीके से, व्हिच इज कॉल्ड हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग इन सिग्नेचर, ठीक है? बहुत ज्यादा खिचड़ पिचड़ अगर सिग्नेचर है तो मैंने आपको कल जब क्लास शुरू हुई थी तो क्या बोला? दिस इज आवर ब्रेन वेव्स, ये हमारे ब्रेन के सिग्नल्स। तो ये खिचड़ पिचड़ अगर हुई पड़ी है, क्रिस क्रॉस ऐसे करके खूब सारे किए हैं, तो ये खिचड़ पिचड़ असल में कहाँ पे? सिग्नेचर तो आपके सामने है, which is just a printout, where it is exactly existing in the brains. थोड़ा इंटरैक्टिव हो, आज अपने अपने माइक ऑन करके रखो। कहाँ पे है ये सारा कुछ? ब्रेन की रिफ्लेक्शन है, हमारे दिमाग में है ना। तो किसी समय क्या होता है, जब हम किसी से बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहे होते हैं तो हम उसको बोलते हैं तेरा दिमाग खराब, बोलते हैं ना। ब्रेन वेव्स अगर खिचड़ पिचड़ है तो क्या बोलेंगे? तुम्हारी किस्मत खराब। सिंपल। जितना सरल सिग्नेचर उतनी सरल जिंदगी, जितना डिफिकल्ट सिग्नेचर उतनी डिफिकल्ट जिंदगी, ठीक है? जितने सिग्नेचर में कट उतने जिंदगी में ऑपरेशन, क्योंकि कट क्या है? ऑपरेशन। जितना
उतना आपकी लाइफ ब्लॉग। ठीक है, जितना कवरिंग उतना सेपरेशन। अगर आप ये सोचो कि आप जो है फैमिली में हो, तो अपने बच्चे के काम भी आप कर रहे हो, अपने काम भी आप कर रहे हो, हस्बैंड के भी आप कर रहे हो, वाइफ के भी आप कर रहे हो। ठीक है, एंड यू डोंट अलाउ एनीबडी टू डू एनीथिंग एंड यू आर डूइंग ऑल द थिंग्स। आप सोच सकते हो कि यू आर मच रिस्पॉन्सिबल, ये आपकी सोच हो सकती है, बट अल्टीमेटली क्या कर रहे हो आप जो लोग आपके नीचे ग्रो करना चाहते हैं आप उनको ग्रो नहीं होने दे रहे। अगर छोटा बच्चा शू लेसेस अपने आप बांधता है और माँ कहती है छोड़ मैं बांध देती हूँ, तो आपने क्या किया, अपने बच्चे को लेसेस बांधना सीखने से हटा दिया, नहीं दिया, उसकी लर्निंग खत्म कर दिया। वही बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, नेशनल ज्योग्राफिक पे शायद मैं देख रहा था, जैसे चिकन एग होता है ना, एग जो होता है या किसी भी एग को अगर हम बात करें जिसमें से चूजा निकलता है, बच्चा निकलता है, तो जब वो एग के अंदर समा नहीं पाता तो वो उसके वो हिट करता, बाउंड्रीज को हिट करता, और वो हिट करते करते उसका अंडा टूट जाता एंड ही कम्स आउट। वो उसकी लाइफ का एक स्ट्रगल है। ठीक है, और ही हैज टू गो थ्रू दैट स्ट्रगल। भगवान ने हर चीज का कोई ना कोई मीनिंग बनाया। आपने क्या किया यार, अंदर बच्चा कितना स्ट्रगल कर रहा होगा, चल अंडा मैं तोड़ देता हूँ, बच्चे को तोड़ना ना पड़े, आपने उस अंडे को तोड़ दिया। असल में वो बच्चा छोटा सा चिकन का जो अंदर अपनी लड़ाई लड़ रहा था, वो अपने लेग्स की एक्सरसाइज कर रहा था, अपने विंग्स की एक्सरसाइज कर रहा था, उनको स्ट्रेंथन कर रहा था, उनको मजबूत कर रहा था, so that he can break the egg। आपने उसका वो संघर्ष, उसकी वो फाइट खत्म कर दी, वो कमजोर हो गया। तो whenever there is a covering on your sign, जैसे कुछ लोग टी लिखते हैं स्मॉल टी, तो स्मॉल टी के ऊपर ऐसे पूरी लाइन खींच देते हैं which covers all rest of the signature of yours। ऐसे आदमी के नीचे कोई भी जिंदगी में कभी पनप नहीं सकता। आपके बच्चे हो, आपकी फैमिली हो, आपका ऑफिस स्टाफ हो, आपके नीचे कोई भी ग्रो नहीं कर पाएगा। Excuse me, sir. अगर मैं एक टीचर के सिग्नेचर में देखता हूँ, कौन सी, अगर किसी टीचर के सिग्नेचर में टी का बार बना के वो टीचर पूरी लाइन मार देता है, आगे के सारे अल्फाबेट्स के ऊपर एक शैडो डाल देता है, उससे बुरा टीचर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने बच्चों को कभी ग्रो नहीं होने देता। उसके बच्चों में जैसे ही कोई उसे दिखेगा, थोड़ा सा भी उसको टैलेंट नजर आया, उसको लगेगा यार इसको क्रश करो, वो कभी ग्रो नहीं होंगे। और अच्छे टीचर की ये पहचान नहीं होती। अच्छे टीचर की पहचान ये होती है कि अगर उसको अपने किसी स्टूडेंट में थोड़ा सा भी टैलेंट दिखे तो वो उसको ग्रो करे, उसको नर्चर करे, उसको डेवलप करे, और जब वो अच्छे से डेवलप हो जाए उसको छोड़ दे, जा तुझे अब मेरी भी जरूरत है। असली गुरु वो होते, गुरु वो नहीं होते जो कहते मेरे चेले बने रहो, मेरे दरबार में हाजिरी लगाते रहो, वो गुरु नहीं हो सकते। गुरु वो होता है जो आपको काबिल बनाता है और छोड़ देता है। नाउ यू हैव योर ओन फाइट टू इन योर लाइफ, जाओ करो जो कुछ। ठीक है, तो हर स्ट्रोक को इस तरीके से रिलेट करो। मैंने जिंदगी के सारे जितने भी सिग्नेचर आज तक एनालाइज किए हैं, वो पहले मेरे पास कभी आए थे ऐसा नहीं। हर सिग्नेचर फर्स्ट टाइम ही आता है, जब भी कोई नया सिग्नेचर आएगा वो फर्स्ट टाइम ही आएगा। लेकिन उसके अंदर कहानी एक ही होगी। वो कहानी पढ़ने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, कितना यूज किया उससे आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है।